भारत माता की जय। हर हर महादेव। तो आप बताइए, ओपरे त्रिपाठी जी मेरे सामने हैं, उसके बाद पवन शर्मा जी हैं, तो उसके बाद खुशी जी हैं जो खुशी रहते हैं हमेशा। ये थोड़ा सा बताएंगे त्रिपाठी जी जो चैत्र मास है, जो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि हिंदुओं में इतनी जागृति क्यों आ रही है। और ये जो हमारा ये त्यौहार है बहुत बढ़िया मौसम है, पतझड़ के बाद खुशनुमा मौसम है। जो सर्दियों में जो मनाया जाता है नया साल, वो कुछ ठंड वाला होता है, लेकिन जो हमारा नया साल है विक्रम संवत है, इसके बारे में बताएंगे त्रिपाठी जी। मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा, त्रिपाठी जी आप बताइए, ऊंचा बोलिए थोड़ा सा पता लगे दुनिया वालों को। भारतीय नववर्ष सनातन नववर्ष है। और रह गया सवाल जो अभी आपने प्रश्न किया कि हिंदू में चेतना क्यों आ रही है। हिंदू हमेशा चेतना में रहा है, लेकिन कुछ समय आलस्य में पड़ गया। हमारी नई पीढ़ियां अपने आप को भूलने का प्रयास कर रही हैं। राष्ट्रीय हिंदू मंच ने एक यह आयोजन शुरू किया कि हम हर व्यक्ति से कहते हैं अपने आप से प्रश्न करो कि हम कौन हैं। और जिस दिन व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करेगा कि हम कौन हैं, तो उसे पता चलेगा कि हम कौन हैं, और अपने शास्त्रों का अध्ययन करेगा। अपने शास्त्रों का जब अध्ययन करेगा तो उसे अपनी संस्कृति के विषय में ज्ञान होगा। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है, जिस दिन नवरात्र प्रारंभ होता है। तो नवरात्र तो साल में 4 बार आते हैं। 2 नवरात्र प्रमुख हैं, चैत्र और आश्विन के। लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो नवरात्र है, इस दिन संवत का प्रारंभ होता है। हमारे यहाँ कई संवत चले, अनेक राजाओं के नाम से संवत चले, लेकिन वर्तमान में महाराज विक्रमादित्य जो उज्जैन नगरी के महाराजा थे, ज्योतिष के बहुत प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने यह कैलेंडर चलाया। तब से इसका नाम विक्रमी संवत है। सन 2080 विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तदनुसार 22 मार्च 2023 को प्रारंभ हो रहा है। आंग्ल नववर्ष, जिसे अंग्रेजी नववर्ष करते हैं, 31 दिसंबर या 1 जनवरी। इस समय देखिए प्रकृति भी सुसुप्त होती है, प्रकृति में ऊर्जा नहीं होती, लोग सुस्त होते हैं, वनस्पतियाँ मुरझाई हुई होती हैं, धरती मुरझाई हुई होती है, व्यक्तियों के अंदर आलस्य होता है। लेकिन जब हमारा भारतीय नववर्ष होता है तो उसमें चेतना जागती है, वृक्षों में नई कपोलें आती हैं, पुष्पों के अंदर नई खुशबू आती है, और इस प्रकार पूरी प्रकृति जो है उत्सर्जित होती है। दूसरी ओर अंग्रेजी नववर्ष में लोग अपनी एनर्जी को नष्ट करते हैं, अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। वो तमाम तरह के नशों में जाते हैं, ऐशो आराम में जाते हैं, जिसमें उनकी ऊर्जा नष्ट होती है। लेकिन भारतीय नववर्ष जो है व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का संचार करता है, और इसीलिए हर घर में कलश स्थापन होता है, भगवती दुर्गा का पाठ होता है, और दुर्गा शक्ति की स्वरूपा है। और जब शक्ति का उत्सर्जन होता है, योग होता है, साधना होती है, तो जीवन जो है ज्वलंत होता है। यही हमारे हिंदू नववर्ष की परिकल्पना है। हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं सारी मैथमेटिकल हैं, केवल अंदाज से कोई कार्य नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो मास रखे गए हैं, चैत्र मास का नाम इसलिए रखा गया कि चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होता है। बैसाख का नाम इसलिए रखा गया कि बैसाख की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र होता है। इस प्रकार हमारे यहाँ सारे महीनों के नाम हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार के नववर्ष होते हैं। एक नववर्ष चांद्र वर्ष माना जाता है, दूसरा वर्ष जो है सूर्य वर्ष माना जाता है। सूर्य वर्ष के हिसाब से जो 13 अप्रैल आता है, जिस दिन सूर्य मेष राशि में जाता है, उस दिन होता है। कुछ लोग उसे मानते हैं, लेकिन सांकल्पिक वर्ष जितने हमारे 30 त्यौहार होते हैं वो चांद्र वर्ष से होते हैं, जिसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ किया जाता है। और इसी कड़ी में हम लोगों ने एक आयोजन किया है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को तदनुसार 22 मार्च 2023 को रामलीला मैदान दरेसी से एक विशाल शोभा यात्रा चलेगी, जिसमें भगवा ध्वज के साथ लोग पद यात्रा करेंगे और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए घंटाघर चौड़ा बाजार होकर पुरानी गौशाला में उसका विश्राम होगा। और उसमें बहुत सारी संस्थाओं ने हमें समर्थन दिया है, और हमारी ये आशा है कि 11 से 15 हज़ार व्यक्ति उस यात्रा में शामिल होंगे।